असलम बेग पहले ये पत्रकार भी रह चुके हैं, अब अपना अधिकार पार्टी लेके पूरे बिहार में चुनाव भी लड़ते हैं। वो बीच हमारे बीच तशरीफ फरमा है। इसी तरह जो है सरपंच निजामुद्दीन साहब तिरुनगर बिसरिया वो भी तशरीफ फरमाए हैं। मास्टर इम्तियाज साहब भी वो भी तशरीफ फरमाए हैं। वीडियो साहब के लड़का भी है हमारे बीच तशरीफ फरमाए हैं। डॉक्टर अरशद भाई साहब हमारे बीच तशरीफ फरमाए हैं। और इसी तरह प्रोफेसर जसीम साहब वो भी हमारे बीच तशरीफ फरमाए हैं। अब इन सब के बीच प्रोग्राम बस सिर्फ अब जो है प्रोग्राम हमारा खत्म होने के करीब है। इनके बीच सिर्फ जो कम्बल तकसीम करना है, बच्चों का इनाम देना है। और उनसे पहले मेरी है गुजारिश कि जब इतने हमारे बिहार चीफ असलम बेग आ चुके हैं अपना अधिकार पार्टी, तो उनकी कलाम से हम सबको सुनना बेहद ही जरूरी है। उनकी बहुत कीमती बात होती है और यही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली तक इनकी बात होती है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। इनकी शान में मैं क्या कहूँ, तो मैं गुजारिश करूँगा अपना अधिकार पार्टी असलम बेग साहब से कि वो आए और अपनी कीमती बात से हम सामने को महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मुफ्ती ईसा नोमानी साहब। इस मंच पर जलवा अफरोज जमीयत उलमा हिंद के सदर असलम सिद्दीकी साहब, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती ईसा नोमानी साहब, और इस इलाके के उभरते हुए नौजवान भाई जावेद साहब, सरपंच निजामुद्दीन साहब, बीडीओ वाजुल हक साहब के बड़े साहबजादे इम्तियाजुल हक साहब, दीदार बख्श उच्च विद्यालय के प्रोफेसर जसीमुद्दीन साहब, और आप सब जितने भी हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप सबको मेरा सलाम है। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस आज के ही दिन संविधान लागू हुआ था। और वो संविधान जिस संविधान को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखकर हम लोगों को दिया है, आज उसी संविधान को लागू किया गया था। इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। खासकर दिल की गहराई से मुबारकबाद दे रहा हूँ मदरसतुल बनात के उस्ताद मोहतरम को और इस बच्चियों को जो आज तालीम हासिल करके यहाँ आज आए हैं। कुरान में भी कई बार जिक्र आया है पढ़ने का, तो आज पढ़ाई के प्रति आप आगे जा रहे हैं, इल्म को अपना रहे हैं। वो कौम हमेशा आगे बढ़ती है जो इल्म का कदर करती है। जो कौम इल्म का कदर नहीं करती वो कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आज आपने इल्म को महसूस किया है, इल्म हासिल करने के लिए आज यहाँ हैं। आप सब भी इन्हें दुआ दीजिए, इन्हें मुबारकबाद दीजिए कि ये ऐसा कार्यक्रम करता रहे। आज नेता वाला कोई भाषण नहीं होना है, क्योंकि गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस पर हमें बात करनी है। तो ये संविधान जो आज लागू हुआ, आज कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस संविधान को तार तार करने में लगी है। निश्चित ही ऐसी ताकत को नाकाम कर दिया जाएगा। और आप सब संविधान के प्रति अगर सच्ची निष्ठा रखते हैं तो भारत देश की उन्नति कैसे होगा ये फिक्र करनी होगी। मैं बार बार हर मंच से बोलता हूँ कि भारत के मुसलमानों के लिए हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा देश दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और ये हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही कश्ती के दो सवारी हैं। हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। दुनिया की कोई ताकत हम हिंदू और मुसलमान से अलग नहीं कर सकता। इसलिए भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता बनी रहे, इसलिए हम लोग आज ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सारी बातें हो चुकी है, समय का तकाजा है, हमें लेट हुआ है। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के वकील अविनाश मिश्रा जी का भी समय था, लेकिन मेरे लिए कहा जाए कि वो दुर्भाग्य है कि उनके साथ बड़ी मजबूरी आई और उनको फिर फ्लाइट पकड़ के सुप्रीम कोर्ट निकलना पड़ गया था, क्योंकि वकील का काम होता है और वो सीनियर वकील थे, इसलिए वो चले गए। वीडियो साहिबा का भी समय था यहाँ आने के लिए, वो भी जयनगर गई है किसी महापुरुष की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। वो वहाँ से जितना देर में आ जाए। बाकी मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा इसी आशा और विश्वास के साथ कि ढेर सारी शुभकामनाएं सिरसिया हनुमानगंज, सिरसिया कला पंचायत के सभी सम्मानित बंधुओं को और दिल से सलाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।